हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि जब हमारा गला ऑलरेडी पहले से ही रेडीमेड बन के आया हुआ हो तो इस सिचुएशन में हम गला कैसे बनाएं। ठीक है। सब लोग अलग अलग बताते हैं बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ना आप अस्तर कट करिए। सबसे पहले आप अस्तर कट करिए और अस्तर को जिस तरीके से आप कट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से कट करिएगा। इसमें कुछ भी फालतू चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पहले मैंने अस्तर को कट किया अच्छे से मेजरमेंट्स के साथ। देन उसके बाद इस सूट का सेंटर लगा के उसको उस पर चिपका लिया। ठीक है। ये गोंद से अच्छे से चिपका लिया। देन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतना गैप आ रहा है। वो गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरे नेक की डीपनेस है वो भी मैंने नापी थी। तो जैसे मेरा जो गला है वो 7.5 के अराउंड है, तो सॉरी 7 के अराउंड है। तो हाफ इंच मैंने वही ऐड ऑन किया जो हम ऐड करते हैं ना, जो ऊपर स्टिच हो जाता है उसके लिए। ठीक है। हर नेक में हाफ इंच ऐड करना। तो 7 इंच का मेरा रेडी गला है, उसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया। तो आप देख सकते हो वो पूरा ऊपर से आ रहा है, यानी मेरा गला छोटा था। कई बार हो सकता है अगर आपका गला इतना 6 साढ़े 6 इंच का होगा तो हाफ इंच प्लस करके भी इसमें आ जाएगा। तो जिसका जैसे आता है वो उतना पहले से ही नाप ले। पहले इस कपड़े पर, डिज़ाइन वाले फैब्रिक पर नाप लीजिए कहाँ पे आपका गला आ रहा है, प्लस मार्जिन के साथ हाफ इंच। फिर वहीं से आपने अस्तर को चिपका देना। ठीक है। पहले मैंने इसको नापा, फिर मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया, देन उसके बाद इसमें अस्तर को चिपका लिया। ठीक है। अब मेरा अस्तर के साथ मैंने जितना फालतू था वो सब कट कर दिया मेन फैब्रिक का। आप ये बिल्कुल फिक्स है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? इस पर अस्तर भी चिपक चुका है। अगर अस्तर नहीं भी चिपका है तो भी सेम वे रहेगा, और अगर अस्तर वाला है तो भी सेम वे रहेगा, लेकिन अस्तर को पहले से चिपका लीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने एक फैब्रिक पर फ्यूजिंग चिपका लिए, पेपर फ्यूजिंग। ठीक है। इसके थ्रू बनाया जाता है ऐसा गला ज़्यादातर। ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें जो मेरी इसमें ब्रॉडनेस है, उस ब्रॉडनेस भी आपको चेक करनी पड़ती है। जैसे मेरे कस्टमर जो हैं वो, एक मान लीजिए कि मेरे कस्टमर जो है उनको ब्रॉडनेस चाहिए होती है। ठीक है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ऊपर से इसमें जो शोल्डर है उनको वो भी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मेरा जो ब्रॉडनेस है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसमें मेरे को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 3.25 समथिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपको ब्रॉडनेस सिर्फ 2.5 की चाहिए या फिर 3 की चाहिए, तो यानी फालतू है आपके पास, या तो फिर आप सिलाई फिर यहाँ से लगा दो, फिर उसमें दिखता है, ये कपड़ा बचा हुआ दिखता है। या तो फिर आप ऐसा करो, सेंटर से इसको फोल्ड करके, मतलब अस्तर चिपकाने से पहले आप इसको फोल्ड करके जितना आपको कम करना है, मान लीजिए मेरे पास एक अंदाज़ा लगाइए कि मेरे को अगर 2.5 चाहिए तो मेरे पास कितना फालतू है, यानी इसे आप मेज़र कर सकते हो। कैसे? ऐसे निशान लगाया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र कर लो। 0.75 मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो यानी इधर एक्स्ट्रा है तो इधर भी एक्स्ट्रा होगा। तो इसको फोल्ड करके सिर्फ इस मेन फैब्रिक को, अस्तर को नहीं, अस्तर को बाद में चिपकाना है अगर ऐसा कुछ होता है तो 0.75 आप मेज़र कर लो। और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से क्या करो, एक जैसे डार्ट नहीं डालते अपने ब्लाउज में, स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, देन उसके बाद एंड तिरछा जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है, ऐसे 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 करके ऐसे ख़त्म कर देना। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रॉडनेस होगी वो, ये देखो अगर ध्यान दोगे तो स्टिच होने के बाद ये ब्रॉडनेस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद कर लो, उसके बाद अस्तर को इस पर चिपका देना। ठीक है। पहले से इसकी कटिंग मत करना, पहले इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग करके देखना, फिर अस्तर चिपकाने के बाद देन उसके बाद इसकी साइड लाइन से पूरी फिनिशिंग दे देना। ठीक है। अब इसमें मेरा सब कुछ ओके है, लेंथ वगैरह मैंने पहले से ही ले ली है। हमें सिर्फ गला बनाना है और बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है जैसा ये है। तो ठीक है। सबसे पहले तो सिंगल फुट का यूज़ करना। अगर मोतियाँ लगे हुए हैं इस पे तो मेरे पे भी इस पे मोती लगा हुआ है, तो मैं भी सिंगल फुट का यूज़ करूँगी यहाँ पे। ठीक है। फ्यूजिंग पे कोई मार्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे ऑलरेडी मार्किंग समझो हो रखी है। ठीक है। हमें बस क्या करना है, फ्यूजिंग को अच्छे से उसका फोल्डिंग निकाल देना है, मतलब फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट निकाल देना है। ठीक है। और यहाँ से एक अच्छी सी फिनिशिंग दे देनी है यहाँ ऊपर से कट करके। ठीक। बाकी काम इसका हो गया। और मैं सबसे पहले फुट चेंज कर दूँगी क्योंकि इसमें मोती लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर अच्छी सी सिलाई आ जाए इसके लिए।
सिंगल फुट लगाने से अगर मोती वाले गले पर वर्क कर रहे हो तो बेटर रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बिल्कुल बारीकी से हम सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फुट एक साइड में रहेगा तो आराम से हम इसके साथ साथ फिनिशिंग से सिलाई देंगे। तो फ्यूजिंग लगाने से पहले हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ से ये डिज़ाइन आ रहा है वहाँ वहाँ एक सिलाई चलानी है, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो हमें पीछे दिख नहीं रहा है कहाँ पे है डिज़ाइन, ठीक है। मेरे में दिख रहा है, फिर भी अगर हो सकता है डार्क कपड़ा हो तो आपको नहीं विजिबल है, आपको नॉर्मल एक बारीक एक डिज़ाइन के साथ साथ चल के एक सिलाई लगानी है, ठीक है। बिल्कुल बारीक चल रही हूँ मैं इसके साथ साथ, डिज़ाइन के साथ साथ, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, ठीक। अब ये जो सिलाई मैंने अभी चलाई है बारीक से, इससे देखो क्या फ़र्क पड़ा है, हमारे अस्तर पे भी एक सिलाई आ गई, जिससे हमें सिलते वक्त पता रहेगा कि हमें सिलाई कहाँ चलानी है, ठीक है। क्योंकि इस डिज़ाइन के ऊपर तो हमें फ्यूजिंग रखनी है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा डिज़ाइन कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर फ्यूजिंग रख दी, ठीक है। ये मेरा गला है सीधी साइड का, इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग रख दी सिलाई चलाने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर मिला के, फ्यूजिंग का सेंटर सूट का सेंटर मिला के कच्चा कर लेना है पहले तो। अभी मैंने फोल्ड साइड लाइन भी फोल्ड नहीं की है, सबसे पहले कच्चा करेंगे, सेंटर टू सेंटर सबको अच्छे से एग्जैक्ट रख लेंगे। अभी ये मैंने यहाँ तक सिलाई चलाई, ठीक है। अब इसको सिक्योर कर दिया है इसकी जगह पे। अब पीछे की तरफ से देखेंगे अस्तर की साइड से, ठीक है। अब अच्छे से इसको बिठा लो और जहाँ जहाँ सिलाई चलाई है उसके ऊपर सिलाई को रिपीट कर दो फिर से, ठीक है। और लॉक करना स्टार्टिंग और एंडिंग में बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ सिलाई चलाना, अदरवाइज फिर सही जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद अंदर की तरफ 0.25 का मार्जिन रख के सबको कट कर देना है, ठीक है। बहुत इजी था, काफ़ी आराम से हो जाता है इसमें, और गले के मुकाबले हमें मार्किंग नहीं करनी पड़ती, जो जैसा रहता है वैसे स्टिच कर देते हैं। लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप पहले से ही इसका ब्रॉडनेस नाप लो और इसकी लेंथ नाप लो, उसके बाद इस पर अगर कुछ करना है तो करना, ठीक है। अब इसे कर लो सीधा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये शेप है बाहर, इसको अच्छे से राउंड शेप दे दो, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। 1.25 इंचेस का इसको मार्जिन छोड़ के कट कर दो। कपड़े पर ध्यान देना कि कपड़ा ना कटे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे फोल्डिंग करते हैं हम फ्यूजिंग वाले गले के अंदर की तरफ, ऐसे ही इसको एक्स्ट्रा को फोल्ड करेंगे। सब कुछ सेम होता है, बस डिफरेंट ये होता है इसमें डिफरेंस और उस गले में, फ्यूजिंग के नॉर्मल गले में, कि हमें उसमें पहले से ही फोल्ड वगैरह करना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है, देन उसके बाद स्टिच करना पड़ता है। इसमें पहले गले को स्टिच करना पड़ता है, देन उसके बाद साइड का कट होता है और फोल्ड होता है, ठीक है। अब जो फोल्ड करते हैं उसमें मैंने फोल्ड किया, ठीक है। अब देखो ये पूरा हो चुका है रेडी, ठीक है। आप अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से मेरा गला प्रॉपर बैठ रहा है ना, जो भी डिज़ाइन था उसके आराम से किनारे पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर को ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने गले पर कच्चा टाका करूँगी, ठीक है। इससे पहले कच्चा टाका नहीं करते, पहले शोल्डर को ज्वाइन करते हैं।
ठीक है, दूसरी साइड का भी जॉइन कर लेते हैं। ठीक, अब हमने कर लिया है। अब हम सीधी साइड से मैं इसको पकड़ूंगी और इसको कच्चा कर दूंगी, जैसे मुझे कच्चा करना होगा, या फिर प्रेस करना है प्रेस कर लो, कच्चा करना है कच्चा कर लो। अभी मैं आप लोग को सही से दिखाई दे ऑन द टाइम, इसलिए कच्चा कर ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे, एक सेकेंड मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरा गला आप देख सकते हो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई फ्यूजिंग लगाने में। सिंपल सी इजी सी ट्रिक थी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।